हाय ऑल। सो जैसा कि आपको मैंने बताया था कि 2023 का पार्ट 1 वीडियो बन चुका है, इसको अपलोड कर दिया हूँ मैंने। अब आपका जो है नेक्स्ट 2023 का पार्ट 2 वीडियो बनाएंगे, जो कि हम लोग हर मोड ईयर के क्वेश्चन को 3 पार्ट में डिवाइड बने 25-25 क्वेश्चन करके। तो पार्ट 1 में हमने 25 क्वेश्चन बना लिया था, और पार्ट 2 में अब 25 क्वेश्चन देखेंगे। क्विकली देखेंगे, फास्ट देखेंगे, अच्छा रहेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है यारो। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू सेट ऑपरेटर टाइप, है ना। ये तो 25 का है, तो कौन सा होता है? दोनों होता है, डब्ल्यू केयर टी भी होता है और केयर भी होता है। 26 में विच डज द फॉलोइंग स्टेटमेंट मीन्स, तो ये है क्या है, एक फंक्शन पॉइंटर है, फंक्शन पॉइंटर टू फंक्शन है विच बाय टेक द आर्गुमेंट करेक्टर पॉइंटर एंड रिटर्न इंटीजर वैल्यू। तो ये हो गया, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलीगल, कौन सा इलीगल है? देखो ये इलीगल है, क्यों इलीगल है? यहाँ पे ये कोलोन दिया हुआ है ना, ये इलीगल है। यहाँ पे क्यों इलीगल है? स्ट्रिंग कोई डेटा टाइप नहीं होता, इसलिए इलीगल है। यहाँ पे स्टार पी है, पॉइंटर में एड्रेस सेव होता है, इसलिए इलीगल है। ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। अ कांस्टेंट आर ऑल्सो कॉल्ड लिटरल, कांस्टेंट को हम लोग लिटरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट को लिटरल बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिक्लेयर एन एरे, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिक्लेयर एन एरे, कहाँ चले गया? हाँ ना, करेक्टली कौन सा डिक्लेयर करेक्टर एरे करेक्टली लेते हो? देखो ये इंट एरे ऐसे नहीं करते हैं इसमें, जावा इसमें C++ में, इसमें भी नहीं करते हैं। तो यहाँ पे केयर है, CHAR केयर एरे, ये देखो ये गलत है ना, कैपिटल लेटर में नहीं होता है, क्या होता है? इसमें होता है ना, इसलिए तो बहुत माइनर सा मिस्टेक था, ये देख लिए। अब जो है विच व्हाट इज द इंडेक्स नंबर ऑफ लास्ट एलिमेंट ऑफ द एरे विथ 9 एलिमेंट, अगर मेरे पास 9 एलिमेंट है तो उसका लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या होगा? हमेशा 0 से स्टार्ट, लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स 8 होगा। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेस द 7th एलिमेंट स्टोर्ड इन द एरे, अगर 7th एलिमेंट स्टोर एरे में करना है तो एक्सेस करने का 6th जो है एरे ऑफ 6 लिखें, एक कम होता है क्योंकि एरे 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इन द एरे, तो फर्स्ट एलिमेंट इससे क्या होता है? वैल्यू मिलेगा, लेकिन नाम से उसका फर्स्ट एलिमेंट का जो है एड्रेस मिलता है, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद डैश इज द टेबल रिप्रेजेंट रिलेशनशिप अमॉन्ग द सेट ऑफ वैल्यूज, है ना। रो जो है टेबल में क्या करता है? रिलेशनशिप अमॉन्ग द वैल्यूज दिखाता है, और की जो है आइडेंटिफाई करता है बेसिकली। डैश टर्म इज यूज टू रिफर द रो, है ना, टपल को हम लोग रो बोलते हैं और एट्रीब्यूट को कॉलम बोलते हैं ना, तो यहाँ पे टर्म एट्रीब्यूट रिफर्स टू द कॉलम। ठीक है, कॉलम हो जाएगा इसका। डैश रिफर्स टू प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग एंड रिमूविंग द एरर इन द प्रोग्राम, डिबगिंग बोलते हैं इसको। डिबगिंग रिफर्स टू प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग रिमूविंग द प्रोग्राम इन द रिमूविंग द एरर इन द प्रोग्राम। ठीक है, डिमूविंग। पॉइंटर इज अ एड्रेस वेरिएबल, पॉइंटर इज अ वेरिएबल फॉर स्टोरिंग द एड्रेस है। पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल है जो एड्रेस को स्टोर करता है ना, पॉइंटर में एड्रेस स्टोर होता है। फंक्शन नेम ऑफ द फंक्शन एंड विथ, हमेशा नेम ऑफ द फंक्शन एंड विथ पैरेंथेसिस से होता है, पैरेंथेसिस होना बहुत जरूरी है किसी भी नेम ऑफ द फंक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग विल स्टोर द लेटर H इन करेक्टर वेरिएबल इन नेम इनिशियल, मान लो करेक्टर वेरिएबल में मुझे स्टोर करना, ये नहीं होगा सेमी कॉलन छुटा हुआ, यहाँ भी सेमी कॉलन छुटा हुआ है, यहाँ पे सेमी कॉलन है, तो इसमें इनिशियल वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा ये करेक्टर वेरिएबल, बी आंसर हो जाएगा। डी भी हो सकता है, आप बताओ डी कैसे नहीं, क्यों जो है डी नहीं है आंसर। ठीक है, इन इंसर्ट द टेम्पलेट टी, व्हाट इज द टी? टी इज क्लास एंड स्केलर वेरिएबल दोनों बोलते हैं। द फीचर दैट अलाउ टू सम ऑपरेशन टू कैरीड आउट द डिफरेंट डिपेंडेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म पता है, इनहेरिटेंस भी पता है आप लोगों को, है ना। टू राइट द डेटा कंटेंट्स वेरिएबल ऑफ द टाइप फ्लोट टू ऑब्जेक्ट ऑफ द स्ट्रीम यू शुड यूज राइट क्यू, है ना, राइट क्यू है। C++ का कंसेप्ट है, इतना मैंने रिवीजन नहीं किया, ये सब चीज़ तो मैं एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाऊंगा, ये मुझे नहीं पता इसके बारे में। 2044 इनहेरिटेंस इज अ प्रिंसिपल दैट नॉलेज क्लास विद द सेम नेम मस्ट बी ड्राइव फ्रॉम द अनदर नेम। ठीक है, वो इनहेरिटेंस बोलते हैं इसको। प्रोग्रामर डिफाइन द फंक्शन कैन बी वैल्यू रिटर्निंग एंड वाइड फंक्शन बोली, तो ये दोनों आंसर होगा, आइदर वैल्यू रिटर्निंग और वाइड फंक्शन। अ फंक्शन दैट इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली इस टाइम एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड क्रिएटेड एज अ कंस्ट्रक्टर, ए फंक्शन जो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाए वो कंस्ट्रक्टर बोलते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट, इफ यू असाइन द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ एनी वेरिएबल इन द फंक्शन प्रोटाइप प्रोग्राम लिस्ट देन इट इज कॉल्ड द इसको कहते हैं ऑल प्रोग्रामर राइट वैल्यू मस्ट बी डिफॉल्ट वैल्यू। ठीक है, नॉट कन्फर्म, आप इसको चेक कर लेना। A function that is called automatically each time an object is destroyed is destructor बोलते हैं उसको, है ना, डिस्ट्रॉयड करने के लिए डिस्ट्रक्टर बोलते हैं। और क्या, द मोस्ट इफिशिएंट डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल दैट स्टोर द सी इज, इसका करेक्टर है ना, करेक्टर डेटा टाइप यूज करते हैं।
लास्ट क्वेश्चन देखते हैं. इफ यू वांट टू यूज द क्लास टू डिफाइन द ऑब्जेक्ट इन मेनी डिफरेंट प्रोग्रामर, यू शुड डिफाइन द क्लास इन C++ डैश फाइल. इसको हेडर फाइल बोलते हैं बेसिकली. इसका थोड़ा मैं आंसर देख लेता हूँ फॉर द कंफर्मेशन के लिए. क्या ये इसको हेडर फाइल ही बोलते हैं क्या? इसको मैं यहाँ सर्च कर लेता हूँ. इस हेडर फाइल में इफ़ यू वांट टू यूज़ द क्लास टू डिफाइन द ऑब्जेक्ट इन एनी डिफरेंट प्रोग्राम, अगर आपको बहुत सारे डिफरेंट एक क्लास बना लेते हैं उसको यूज़ करते हैं. ठीक है, ये 50 क्वेश्चन तक हो गया हम लोगों का 2020 मॉडल का. नेक्स्ट 25 क्वेश्चन जो है हम लोग जो है नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, पार्ट 3 में. ठीक है, थैंक यू.